हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 13 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा। जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे नोट भी करते रहिएगा। तो वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है प्रोसिक्यूटर, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है पब्लिक ऑफिशियल who charge somebody with a crime and tries to show that he या सी इज गिल्टी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि कोई ऐसा पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है, अधिकारी जो चार्ज करता हो किसी के ऊपर क्राइम का और कोशिश कर रहा हो कि वो मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में उसे गिल्टी साबित करने के लिए, उसको प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। जैसे आप लॉयर वगैरह को देखते होंगे, ठीक है, वो क्या है, एक तरह के प्रोसिक्यूटर है जो प्रोसिक्यूट करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अभियोजक। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो डिफेंडेंट, एक्यूज्ड, लिटिगेंट या फिर एपेलेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिफेंडेंट, एक्यूज्ड, लिटिगेंट या फिर एपेलेंट। तो गिल्टी साबित करने वाला जो बंदा होता है, जो मतलब उसको ट्राई करता है कि उसके क्राइम को साबित कर दिया जाए कि हाँ वो गिल्टी है, वो दोषी है, उसको ही प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट का पिक्चर दिखाया गया है। पिक्चर देख के आप वर्ड को विजुअलाइज करके इजीली याद कर सकते हैं। तो जल्दी से सारे वर्ड को नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है वाउंडेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कॉजिंग फिजिकल इंजरी। यानी किसी को फिजिकली इंजरी पहुंचा देना, जख्मी कर देना, चोट पहुंचा देना, उसको वाउंडेड बोलते हैं। यानी कि घायल कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो इंज्योर, हर्ट, डैमेज या फिर हार्म, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंजर, हर्ट, डैमेज या हार्म, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे वाउंडेड के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बच्ची को चोट लग गया है, गिर गई होगी तो ये घायल हो गई है, ठीक है। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड है थ्रेटनिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन to inflict pain, injury, damage or other hostile action on someone in retribution for something done or not done। तो देखिए थ्रेटिंग मतलब होता है कि अगर कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बदले में उसको ऐसा स्टेटमेंट देना जिसमें इंटेंशन हो कि उससे पेन यानी कि उसे दुख पहुंचाया जाए, उसे चोट पहुंचाया जाए या उसे तबाह किया जाए, ठीक है। या फिर कोई भी होस्टाइल एक्शन यानी कि शत्रुता वाला यानी कि दुश्मनी वाला कोई भी काम करने के लिए उसको धमकी देना, डेट इज थ्रेटनिंग। तो थ्रेटनिंग मतलब होता है धमकी देना, किसी को डरवा देना, धमका देना कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो वार्निंग, अल्टीमेटम, कम्बिनेशन या फिर मिनेसेस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। वार्निंग मतलब चेतावनी देना, अल्टीमेटम, कम्बिनेशन, मिनेसेस, इन सब का मीनिंग क्या होता है, किसी को धमकी देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है असॉल्टिंग। असॉल्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक ए फिजिकल अटैक ऑन, यानी किसी पे अटैक करना। अटैक मतलब क्या होता है, हमला करना। क्या करना, हमला करना। तो फिजिकली किसी पे अटैक करना उसको असॉल्ट बोलते हैं। तो हमला इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रेशन, चार्ज, इनकर्जन या फिर इन्वेजन। एग्रेशन, चार्ज, इनकर्जन या फिर इन्वेजन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्ड क्लास में आईओएन आ रहा है, जैसे कि एग्रेशन में आया है, इनकर्जन में आया है और इन्वेजन में आया है। तो इस आईओएन का मतलब होता है कि अगर वर्ड के लास्ट में आईओएन दिखे तो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। वहाँ पे आपको ये सफिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका टाइम भी बचाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आप पिक्चर में देख सकते थे कि ये बंदा इस लड़की पे असॉल्ट कर रहा था, हमला कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सस्पेक्ट्स, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है हैव एन आइडिया और इंप्रेशन ऑफ द एक्जिस्टेंस, प्रेजेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग विदाउट सर्टेन प्रूफ। यानी कि बिना किसी निश्चित प्रूफ के कि ऐसा आइडिया होना या इंप्रेशन होना किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के, यानी कि उसके अस्तित्व के, ठीक है, उसके अस्तित्व के, उसके प्रेजेंस के यानी कि उसके उपस्थिति के या उसके सच्चाई के, उसको सस्पेक्ट बोलते हैं। यानी कि संदिग्ध, क्या हो जाएगा, संदिग्ध, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ओपन, स्यूडो, डाउटेबल या फिर थिक। ओपन, सूडो, डाउटेबल या फिर थिक, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप बीएलई देख रहे होंगे, तो बीएलई की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप अपना गोल टाइप कीजिए कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद से जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में आपको बताना भी है और लिखना भी है कि किस तरह का सेंटेंस बनाए हैं। तो ये काम आप कीजिए, आपको 100% बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बात बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अलॉटमेंट, जिसमें एम ई एन टी लास्ट में आया है, और जब भी वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। इसका मीनिंग होता है ए प्लॉट ऑफ लैंड रेंटेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल और फ्लावर्स। यानी कि लैंड का जो प्लॉट होता है, मतलब जमीन का जो एक प्लॉट होता है, भूमि का, वो रेंटेड किसी के द्वारा रेंट पे ले लिया गया ताकि वो उसमें सब्जियां या फ्लावर्स को उगाए, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। यानी कि अलॉटमेंट का देखिए इस यहाँ पे अलग अलग से सेंस होता है। अलॉट मतलब होता है किसी को कोई चीज़ आवंटित कर देना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक
पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा को आप क्या कर दिए, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 4 लोगों में, उसमें तो 4 ऐसे भाग होता है ना, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि अलॉट कर दिए। या फिर आप देखते होंगे हॉस्टल में, जब में जाते हैं हॉस्टल में, तो हॉस्टल में रूम अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो अलॉटमेंट मतलब होता है आवंटन करना। वैसे ही यहाँ पे बात हो रहा है भूमि का, यानी कि लैंड का, कि जो लैंड है उसे किसी को अलॉट कर दिया गया, या फिर कोई जो रेंट पे लिया हुआ है ताकि उसमें सब्जियां या फूल को उगाए और अपना इनकम जनरेट करे। तो आवंटन इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो असाइनमेंट, इशुइंग, अवार्डिंग या फिर ग्रांट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। असाइनमेंट, इशुइंग, अवार्डिंग या ग्रांट सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे वेजिटेबल और फ्लावर्स की खेती की जा रही है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट्स, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मूव टू एक्शन, यानी कि एक्शन की तरफ मूव करना, डेट इज प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स मतलब होता है प्रेरित करना। अगर किसी को आप इंस्पायर करेंगे, प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो क्या करेगा, एक्शन की तरफ मूव करेगा, जल्दी से वो काम करेगा। जैसे आप जैसे ही संदीप माहेश्वरी सर का या किसी भी सर का, जैसे अवध सर हो गए, विकास सर हो गए, तो इन लोगों का जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो आप उस टाइम के लिए क्या होते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं और तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं, यानी कि आप एक्शन में आ जाते हैं। बोलते हैं अब एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, रील्स नहीं देखना है और बैठ के पढ़ाई करना है। तो सिनोनिम्स की हम बात करें तो कॉज, ओकेजन, इलिसिट या फिर प्रोड्यूस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉज, ओकेजन, इलिसिट या फिर प्रोड्यूस सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रॉम्प्ट्स के। अगला वर्ड दिया गया कैंपियन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। कैंपियन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए प्लान टू डू ए नंबर ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेशल एम, यानी किसी एक खास एम को अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अचीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। जो हम लोग बहुत सारी चीज़ एक साथ प्लान करते हैं उसको बोलते हैं कैंपियन। तो कैंपियन मतलब हिंदी इसका हो जाएगा अभियान। जैसे मान लीजिए कि सफाई अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत बनाने के लिए सफाई अभियान चलाया गया। इसमें बहुत तरह का अलग अलग चीज़ प्लान किया गया। प्लास्टिक बैन करना है, हमेशा सफाई रखना है, गाँव गाँव में डस्टबिन प्रोवाइड किया गया, 2 तरह का डस्टबिन, नीली वाली और ग्रीन वाली, यानी कि हरी वाली, कि किसमें कौन सा कचरा डालना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या हुआ, एक मतलब प्लान किया गया ताकि हम लोग जो सफाई अभियान है, जो स्वच्छ भारत का जो हमारा एम है, उसे हासिल कर पाए। तो सिनोनिम्स की बात करें तो क्रूसेड, ड्राइव, पुश या फिर एफर्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्रूसेड, ड्राइव, पुश या फिर एफर्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो गए कैंपियन के, जिसका मीनिंग क्या होता है, अभियान होता है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है डिप्लॉइंग। क्या है डिप्लॉइंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू पुट सोल्डर और वेपन इन ए पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट, यानी कि जो सोल्जर होते हैं, यानी कि सैनिक या फिर वेपन, वेपन मतलब क्या होता है, हथियार, जिन्हें पोजीशन में रखना है ताकि वो रेडी रहे लड़ाई के लिए, यानी कि तैनात कर देना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो पोजीशन, स्टेशन, पोस्ट या फिर प्लेस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। पोजीशन, स्टेशन, पोस्ट या फिर प्लेस। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफेंस है, यानी कि सोल्जर्स हैं, इनको डिप्लॉय किया गया ताकि वो क्या करे, रेडी रहे फाइट के लिए। अगर मान लीजिए कि जब भी बॉर्डर पे या कहीं भी थोड़ा सा भी अगर उथल पुथल देखने को मिलता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिफेंस को मतलब डायरेक्ट ऑर्डर दे देती है कि आप वहाँ पे अपने फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय कर दो, जो भी उनके पास वेपन्स है उसे डिप्लॉय कर दो, ताकि अगर दुश्मन कुछ भी करता है हमारे साथ गलत, तो हम तुरंत उसका एक्शन लेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगला वर्ड है एम्ड। एम्ड एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है पॉइंट और डायरेक्ट वेपन और कैमरा एट ए टारगेट, यानी कि देखिए मान लीजिए कि अभी तो डिप्लॉयड का बात हुआ, तो डिप्लॉय के बाद हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई चीज़ डिप्लॉय कर दिए और हमारे पास कोई वेपन है या कैमरा है, तो उसको टारगेट पे फिक्स कर देना, उस पर क्या करना, टारगेट करना, ठीक है, यानी कि लक्ष्य साधना, निशाना साधना, उसको एम्ड बोलते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग उद्देश्य भी हो सकता है, ठीक है, उद्देश्य या फिर निशाना साधना, एम करना। सिनोनिम्स की बात करें तो एंटिसिपेटेड, कैलकुलेटेड, डिजाइंड या फिर डायरेक्टेड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटिसिपेटेड, कैलकुलेटेड, डिजाइंड या फिर डायरेक्टेड। जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर टारगेट है उस पर क्या किया गया, निशाना साधा गया। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे एग्जाम का तैयारी कराता है। तो अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये वाला रेफरल कोड अप्लाई करके ले सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।